24 फरवरी 1978 को कैलिफोर्निया में रहने वाले 5 दोस्त मिलकर प्लमास नेशनल फॉरेस्ट में ट्रैकिंग करने का फैसला करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता। जून 1978 में उस वन के 4 अलग-अलग स्थानों पर उनके शव मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दोस्त का शव कभी नहीं मिला। इस पर 2017 में एक फिल्म बनाई जाती है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर मूवी के बारे में जो आपको अपनी सीट से चिपकाए रखेगी। हाँ, हम बात कर रहे हैं द रिचुअल की। तो तैयार हो जाइए एक डरावनी यात्रा के लिए, क्योंकि हम इस मूवी की कहानी में गहराई से उतरेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसे कंटेंट मिलते रहें। तो कहानी शुरू होती है लंदन में, जहां हमारे 5 दोस्त ल्यूक, हच, फिल, डॉम और रॉब अपनी आगामी यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। ये लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेना चाहते हैं और कुछ साहसिक करना चाहते हैं। लेकिन इसी योजना के बीच रॉब की एक शराब की दुकान में डकैती के दौरान मौत हो जाती है और ल्यूक इस घटना का गवाह बनता है। इस गिल्ट के साथ ल्यूक अपनी पूरी जिंदगी में संघर्ष करता रहता है। रॉब की याद में ये 4 दोस्त एक हाइकिंग ट्रिप की योजना बनाते हैं स्वीडन के नॉर्दर्न वाइल्डरनेस में। लेकिन यह यात्रा जो उन्हें शांति देनी चाहिए थी, उनके लिए एक दुःस्वप्न बन जाती है। जब ये लोग ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो डॉम के पैर में चोट लग जाती है और वह चलना मुश्किल हो जाता है। तो हच सुझाव देता है कि वे लोग जंगल के माध्यम से एक शॉर्टकट ले लें ताकि जल्दी पहाड़ पार कर सकें। लेकिन यह निर्णय उनका सबसे बड़ा गलती साबित होता है। जंगल में घुसते ही उन्हें एक पुराना और खौफनाक घर मिलता है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो वे लोग तय करते हैं कि रात इस घर में ही बिताएंगे। घर के अंदर दूसरे मंजिल पर उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिलती है, आधा मानव आधा जानवर, जो स्पष्ट रूप से किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लगती है। लेकिन फिर भी उन्होंने यह सब नजरअंदाज कर रात वहीं रुकने का फैसला किया। रात को सभी को अजीब सपने आने लगते हैं और वे अपने दोस्तों के साथ कुछ अजीब अनुभव साझा करते हैं। सुबह ल्यूक को नोटिस होता है कि उसकी छाती पर 3 छेद थे, लेकिन ये छेद किस लिए हुए ये किसी को पता नहीं था। इस बिंदु पर कहानी और भी तीव्र और अस्थिर हो जाती है। अगली सुबह जब वे लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं तो उन्होंने एक और पुराना घर देखा, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सभी इस बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। वे फिर से चलना शुरू करते हैं। इस तरह एक और रात आ जाती है। वे लोग जंगल के किनारे एक तंबू लगाते हैं। रात बढ़ने के साथ ल्यूक ने पैर की आवाज सुनी। तभी बाहर से कोई जोर से चीखता है और सभी लोग देखते हैं कि उनके दोस्त हच गायब है और जंगल से हच की आवाज आ रही थी। लेकिन अंधेरी रात में किसी की हिम्मत वहां जाने की नहीं होती। अगली सुबह जब वे हच की तलाश में निकलते हैं तो वे देखते हैं कि हच की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई है और वह जिंदा नहीं है। लेकिन वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। 3 दोस्तों में ल्यूक पहाड़ की चोटी पर जाकर देखता है कि दूर में एक गांव है, लेकिन तभी जोर से चीखने की आवाज आती है और ल्यूक देखता है कि उनका दोस्त फिल अब जीवित नहीं है। बाकी दोनों दोस्त डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देते हैं और जब वे उस गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके दोस्त फिल की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई है। यह देखकर वे लोग वहां से भागकर एक गुफा में आ जाते हैं और डॉम को भी मार देते हैं। तो उन्हें यह एहसास होता है कि वे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हैं। जंगल में कुछ घंटियां बजती हैं और उनके आगे का सफर और भी मुश्किल हो जाता है। कुछ देर बाद कुछ लोग उनके दोस्त डॉम को मारना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वे लोग समझते हैं कि उनका पीछा एक रहस्यमय प्राणी कर रहा है, एक प्राचीन नॉर्डिक देवता जिसे जोटुन कहा जाता है। यह प्राणी अपनी पूजा कराने के लिए इंसानों को टारगेट करता है और उन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ झुकने पर मजबूर करता है। जो लोग विरोध करते हैं वह उन्हें मार डालता है। एक के बाद एक ल्यूक के दोस्तों को यह प्राणी अपनी शिकार बना लेता है। यह सब सुनकर ल्यूक वहां से भागने में सफल हो जाता है। अंत में सिर्फ ल्यूक बचता है। वह एक बड़ी लड़ाई के बाद प्राणी के हाथ से बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन प्राणी का आतंक और उसका गिल्ट उसे हॉन्टेड रखता है। जब ल्यूक आखिरकार जंगल से बाहर निकलता है तब वह प्राणी उसका पीछा नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी शक्ति केवल उसी जंगल तक ही सीमित है। लेकिन ल्यूक के अंदर का डर और गिल्ट अब भी जीवित है। तो दोस्तों, यह थी द रिचुअल मूवी की कहानी, जो न सिर्फ एक डरावनी कहानी है बल्कि एक गहरी पड़ताल है मानव भावनाओं में, गिल्ट और डर के चारों ओर। यह मूवी आपको डराते हुए सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने अंदर के दैत्यों से कभी भाग सकते हैं। अगर आप हॉरर मूवी के फैन हैं
तो यह मूवी आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको द रिचुअल के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी मूवी ब्रेकडाउन के लिए। अगले समय तक सुरक्षित रहें और देखते रहें।